अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय श्री कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वसुदेव तथा देवकी सम्मान पूर्वक खड़े हैं, तब उन्होंने तत्काल अपनी योगमाया के प्रभाव का विस्तार कर दिया, जिससे कि वे बलराम तथा उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कर सके। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के मध्य माता पिता तथा संतान का संबंध माया के प्रभाव से स्थापित किया जा सकता है, उसी तरह योग माया के प्रभाव से भक्त ऐसा संबंध स्थापित कर सकता है जिसमें श्री भगवान उनके पुत्र हों। अपनी योग माया से ऐसी स्थिति का निर्माण करने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम सात्वतों के वंश में सर्वाधिक प्रख्यात पुत्रों की भांति प्रकट हुए। उन्होंने अत्यंत समर्पित भाव से देवकी और वसुदेव जी को आदर पूर्वक संबोधित किया, हे पिता, हे माता, यद्यपि आपने सदैव हमारी रक्षा करने की चिंता की है, परंतु शिशु बालक व किशोर रूप में हमें संतान के रूप में प्राप्त करने के आनंद से आप वंचित रहे हैं। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने नंद महाराज के पितृत्व तथा यशोदा जी के मातृत्व को सर्वाधिक यशस्वी मानकर उनकी प्रशंसा की, क्योंकि यद्यपि श्री कृष्ण और बलराम उनके आत्मज नहीं थे, तब भी नंद और यशोदा जी को ही वस्तुत उनकी बाल लीलाओं का आनंद लाभ प्राप्त हुआ। ये प्रकृति की व्यवस्था है कि संतान की बाल्य अवस्था का आनंद माता पिता को मिलता है। पशु जगत में भी माता पिता अपने शिशु के प्रति स्नेह भाव रखते हैं। अपनी संतान की गतिविधियों पर मोहित होकर वे उनके हित की देखभाल करते हैं। जहाँ तक वसुदेव और देवकी का प्रश्न था, उन्हें अपने पुत्रों बलराम व श्री कृष्ण की सुरक्षा की सदैव अत्यधिक चिंता थी। यही कारण था कि श्री कृष्ण को उनके आविर्भाव के तत्काल बाद दूसरे के घर स्थानांतरित कर दिया गया और बलराम जी को भी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। वे उनकी बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। श्री कृष्ण ने कहा, दुर्भाग्य से देव इच्छा के कारण हमारा लालन पालन हमारे माता पिता के हाथों में ना हो पाया और वे घर पर हमारी बाल्यावस्था के सुख का आनंद ना उठा सके। पिताजी तथा माताजी मानव पितृ ऋण नहीं चुका सकता जिससे ये शरीर प्राप्त होता है और जो भौतिक जगत के सभी लाभों को प्राप्त करने का साधन है। ये शरीर जिनसे प्राप्त होता है, वेदों के निर्देश अनुसार मानव योनि द्वारा ही हम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में समर्थ होते हैं। मानव जीवन प्राप्त होने पर ही हम अपनी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, काम एवं अर्थ और सभी प्रकार की संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इस मानव तन में ही नहीं, ये संभव है कि इस भौतिक अस्तित्व में मुक्ति पा सके, मोक्ष पा सके। माता पिता के सम्मिलित प्रयास से इस देह का निर्माण होता है। प्रत्येक मानव को अपने माता पिता का अनुग्रहित होना चाहिए और उसे ये समझना चाहिए कि वे उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यदि युवा होने पर कोई पुत्र अपने कार्यों और अपने धन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करता, तो वे मृत्यु के पश्चात यमराज द्वारा निश्चित रूप से दंडित होता है और अपना ही मांस खाने को बाध्य कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध माता पिता अपनी पवित्र पत्नी, संतान, गुरु, ब्राह्मणों एवं अन्य आश्रितों का भरण पोषण करने और उन्हें सुरक्षा देने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं करता, तो जीवित रहते हुए भी वे मृत समझा जाता है। प्रिय माता एवं पिता, आप सदैव हमारी सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम आपकी कोई सेवा नहीं कर सके। अभी तक हमने केवल समय नष्ट किया। हम अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से आपकी सेवा ना कर सके। माता और पिताजी, कृपया हमारे पापों के लिए क्षमा प्रदान कीजिए। जब श्री भगवान एक भोले बालक के समान मीठे वचन बोल रहे थे, तो वसुदेव और देवकी जी दोनों ही वात्सल्य से मोहित हो गए और उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। वे चकित हो गए। वे ना तो श्री कृष्ण के शब्दों का उत्तर दे सके, ना ही कुछ बोल सके। उन्होंने अत्यधिक स्नेह पूर्वक
श्री कृष्ण और बलराम जी को कंठ से लगा लिया और अविरल अश्रुपात करते हुए मौन हो गए। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन के समीप गए। उन्होंने घोषणा की कि अब उग्रसेन यदुराज्य के राजा होंगे। अपने पिता के होते हुए भी कंस उन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक यदु राज्य पर राज्य कर रहा था, किंतु कंस की मृत्यु के उपरांत कंस के पिता मुक्त कर दिए गए और उन्हें यदुवंश का राजा घोषित कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों भारत के पश्चिमी भाग में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जिन पर यदुवंश, अध्यकवंश, विष्णुवंश और भोजवंश राज्य करते थे। उग्रसेन भोजवंशी थे। परोक्ष रूप से श्री कृष्ण ने ये घोषणा की कि भोजवंश का राजा अन्य छोटे राज्यों का सम्राट होगा। उन्होंने स्वेच्छा से महाराज उग्रसेन को उन पर शासन करने को कहा, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम उनकी प्रजा थे। प्रजा शब्द संतान तथा नागरिक दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री कृष्ण उग्रसेन के नाती दोहित्र के रूप में तथा यदुवंशी के रूप में दोनों ही दृष्टि से उनकी प्रजा थे। उन्होंने स्वे इच्छा से महाराज उग्रसेन का शासन स्वीकार किया। उन्होंने उग्रसेन जी को सूचित किया, याति के शाप के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकेंगे। आपके सेवक के रूप में आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य होगा। मेरा पूर्ण सहयोग आपकी स्थिति को और भी उत्तम एवं सुदृढ़ बना देगा, जिससे कि दूसरे वंशों के राजा अपना अपना कर देने में असमंजस उत्पन्न नहीं करेंगे। मेरी सुरक्षा प्राप्त होने पर स्वर्गलोक के देवता भी आपका आदर करेंगे। प्रिय नाना जी, मेरे मृत मामा कंस के भी भय से यदुवंशी, विष्णुवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, दशाहवंशी एवं तथा कुकुरवंशी भी सभी राजा अत्यंत उद्विग्न व अशांत थे। अब आप उन सबको शांत करके सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं। समस्त राज्य शांतिपूर्ण रहेगा। कंस के भय से आसपास के क्षेत्र के सभी राजा अपने घर छोड़कर देश के दूरवर्ती भागों में रह रहे थे। अब कंस की मृत्यु और उग्रसेन के राजा के रूप में पुण्य प्रतिष्ठित होने के उपरांत उन पड़ोसी राजाओं को सभी प्रकार का सम्मान तथा आश्वासन दिया गया। तब वे अपने अपने घर लौट आए। इस श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम जी की बलशाली भुजाओं द्वारा सुरक्षित मथुरा के नागरिक मथुरा में निवास करने के लिए प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति में एक उत्तम शासन के होने से मथुरावासी अपनी सभी भौतिक कामनाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में पूर्ण संतुष्टि अनुभव करने लगे। उन्हें प्रतिदिन श्री कृष्ण तथा बलराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। अत वे समस्त भौतिक दुखों को पूर्णतः भूल गए। मथुरा के नागरिक जैसे ही उत्तम वस्त्र धारण किए हुए, मुस्कुराते हुए तथा इधर उधर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम को गलियों में आते हुए देखते, त्यों ही उनके हृदय मुकुंद के साकार दर्शन मात्र से आनंद पूर्वक हो जाते थे। मुकुंद का अर्थ है वे जो मुक्ति तथा दिव्य आनंद दे सके। श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ऐसी स्फूर्तिदायक औषधि का कार्य किया कि उनके मुखारविंद के नियमित दर्शन से न केवल मथुरा की युवा पीढ़ी अपितु वयोवृद्ध भी यौवन की शक्ति तथा बल से पूर्णता अनुप्राणित हो गए। चूंकि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, अतः माता यशोदा तथा नंद महाराज भी वहीं रह गए थे। किंतु कुछ काल पश्चात उन्होंने वृंदावन लौटने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण और बलराम ने उनके समक्ष जाकर उनका अत्यंत भावपूर्ण व प्रेम पूर्ण आलिंगन किया। तदुपरांत दोनों ने कहा, हे माता, हे पिता, यद्यपि हम जन्म से वसुदेव एवं देवकी जी के पुत्र हैं, किंतु हमारे सच्चे माता पिता आप ही रहेंगे, क्योंकि आपने हमारे जन्म तथा बाल्यावस्था से ही आपने अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा पालन किया है। स्वयं की संतान को कोई जितना स्नेह और प्रेम दे सकता है, उससे कहीं अधिक प्रेम और आपने हमें दिया है। आप वस्तुत हमारे माता पिता हैं, क्योंकि आपने हमारा लालन पालन पोषण उस समय अपनी संतान की भांति किया जब हम अनाथों जैसे थे। कुछ विशेष कारणवश हमारे माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया था और आपने हमारी रक्षा की। प्रिय माता तथा पिताजी, हमें ज्ञात है कि हमें यहाँ छोड़कर वृंदावन लौटने में आपको वियोग के दुख का अनुभव होगा, किंतु आप निश्चित रहिए, हम वृंदावन लौट आएंगे। आपने जन्मदाता माता पिता वसुदेव जी तथा देवकी जी का, अपने नाना उग्रसेन जी को तथा अन्य संबंधियों व परिवार के सदस्यों को थोड़ा संतोष देने के उपरांत हम अवश्य ही वृंदावन लौट आएंगे। श्री कृष्ण तथा बलराम के मधुर वचनों से तथा विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषण और पीतल के उत्तम पात्र आदि उपहार देकर
नंद तथा यशोदा जी को संतुष्ट किया। श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनको तथा अनेक उनके साथ वृंदावन से मथुरा आए हुए अपने सखाओं और पड़ोसियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। उन्होंने दोनों बंधुओं का आलिंगन करके गोपों सहित वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। इसके उपरांत वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत द्विज का चिन्ह होता है और मानव समाज ही उच्चतर जातियों के लिए ये संस्कार अनिवार्य होता है। वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित तथा विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और श्री कृष्ण एवं बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार संपादित किया। इस संस्कार के समय वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को विभिन्न आभूषण दान में दिए तथा रेशमी वस्त्रों एवं स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत गाय भी ब्राह्मणों को भेंट में की। तब वसुदेव को स्मरण हो पाया कि वे श्री कृष्ण तथा बलराम जी के जन्म के समय ब्राह्मणों को गोदान करना चाहते थे, किंतु कंस के बंदी होने के कारण केवल अपने मन में ही दान का संकल्प किया था, क्योंकि कंस ने उनकी सारी गायें चुरा ली थी। कंस की मृत्यु हो जाने से अब गायें छोड़ दी गई थी और अब उन्हें वस्तुत ब्राह्मणों को दान दे दिया गया। श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। ये मंत्र शिष्यों को यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत दिया जाता है। बलराम जी और श्री कृष्ण के इस मंत्र के जप का कर्तव्य उचित रूप से पूरा किया गया। इस मंत्र का जप करने वाले को कुछ विशेष नियमों और व्रतों का पालन करना पड़ता है। यद्यपि श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ही दिव्य पुरुष थे, तथापि उन्होंने इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। दोनों को उनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य ने मंत्र दिया। गर्गाचार्य यदुवंश के आचार्य गर्ग मुनि के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रत्येक सामान्य वंश के एक आचार्य अथवा गुरु होता है। जब तक कोई गुरु अथवा आचार्य से दीक्षा तथा मंत्र नहीं लेता, उसे पूर्ण रूप से सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं माना जाता। अतएव ये कहा गया है कि गुरु का आश्रय लेने वाला वास्तव में पूर्ण ज्ञान में अवस्थित होता है। बलराम जी तथा श्री कृष्ण श्री भगवान थे। वे समस्त शिक्षा तथा ज्ञान के स्वामी थे। उनको किसी को गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु जनसाधारण के मार्गदर्शन हेतु उन्होंने भी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के लिए गुरु स्वीकार किया। आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षित होने के लिए गायत्री मंत्र में दीक्षित होने के उपरांत शिष्य को कुछ काल तक घर से बाहर गुरु के निर्देशन में रहने की प्रथा है। इस काल में शिष्य को गुरु के अधीन साधारण सेवक की भांति कार्य करना पड़ता है। आचार्य के अधीन रहने पर ब्रह्मचारी के लिए बहुत से विधि विधान होते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने गुरु सांदीपनि मुनि के मार्गदर्शन में रहते हुए इन विधि विधानों का कठोरता से पालन किया। उनका आश्रम उत्तर भारत में उज्जैन जिले में अवंतीपुरी में था। शास्त्रों के आदेश अनुसार गुरु का आदर श्री भगवान के समान करना चाहिए और उन्हें श्री भगवान के बराबर के स्तर का ही समझना चाहिए। श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों ने उन सिद्धांतों का और ब्रह्मचर्य के नियमों का भक्ति पूर्वक पालन किया। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु को संतुष्ट कर दिया, जिन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान की समस्त जटिलताओं की शिक्षा दी और साथ ही उन्हें उपनिषदों की भी शिक्षा दी, जो कि वैदिक साहित्य के ही पूरक हैं। चूँकि श्री कृष्ण और बलराम क्षत्रिय थे, अतएव उन्हें विशेष रूप से सैन्य विज्ञान, राजनीति और नीति शास्त्री की भी प्रशिक्षित किया गया। राजनीति में ज्ञान के ये विभाग होते हैं: संधि कैसे करे, युद्ध कैसे करे, शांति कैसे स्थापित करे, फूट डालकर किस प्रकार राज्य करे तथा आश्रय कैसे दे आदि। श्री कृष्ण तथा बलराम को पूर्ण व्याख्या के साथ इन सभी विषयों की शिक्षा दी गई। नदी के जल का स्रोत सागर होता है। सागर के जल के वशीकरण द्वारा मेघों का निर्माण होता है। वही जल फिर वर्षा के रूप में समस्त पृथ्वी पर वितरित होता है। अंततः वही जल नदियों के रूप में पुण्य सागर की ओर जाता है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी सभी प्रकार के ज्ञान के स्रोत हैं, किंतु चूंकि वे सामान्य बालकों के समान अभिनय कर रहे थे, अतः उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जिससे कि सब लोग उचित स्रोत से ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार उन्होंने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। मानव समाज में जिनकी आवश्यकता होती है, वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्होंने 64 दिवसों तथा 64 रात्रियों में सीख लिए। दिन में वे अपने गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते थे और रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग में विशेषज्ञ बन जाते थे। सर्वप्रथम उन्होंने गायन, गीत रचना तथा विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। उन्होंने समय के अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न राग रागिनियों को सीखा
जिस प्रकार भिन्न भिन्न लयों और सुरों को गाया जाता है और उनकी संगति में विभिन्न प्रकार के तबले और मृदंग आदि को बजाते हैं, उन्होंने वे भी सीखा। उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना सीखा। उन्होंने नाटक लिखना सीखा और विभिन्न ग्रामीण कलाओं से प्रारंभ करके उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता तक विभिन्न प्रकार की चित्रकारी सीखी। उन्होंने मुख पर तिलक लगाना और गाल तथा कपाल पर भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु चित्र करना सीखा। तदंतर उन्होंने चावल व आटे के पतले घोल से धरती पर चित्रकला बनाना ही सीखा। घर अथवा मंदिर में शुभ संस्कारों के संपादन के समय चित्रकला अथवा रंगोली बनाने का प्रचलन अत्यंत लोकप्रिय है। उन्होंने पुष्पशैया बनाना, वस्त्रों तथा शरीर के अंगों को रंगीन चित्रों से सज्जित करने की भी कला सीखी। उन्होंने विभिन्न मूल्यवान रत्नों को आभूषणों में जड़ने की कला के साथ ही जल तरंग बजाना भी सीखा। जल के पात्रों को एक निश्चित मात्रा में जल में भरकर अब उन्हें बजाया जाता है तो विभिन्न स्वर निकलते हैं, और जब उन पात्रों को एक साथ रखकर बजाया जाता है तो सुरीली ध्वनि निकलती है। सखाओं के साथ स्नान करते हुए नदी अथवा तालाब में जल कैसे फेंका जाता है, ये भी उन्होंने सीखा। पुष्प सज्जा की कला भी उन्होंने सीखी। सजावट की ये कला ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में आज भी देखी जा सकती है। इसे फुलवारी कहते हैं। मंच, सिंहासन, दीवारें तथा छत सभी पूर्णतः सुसज्जित किए जाते हैं और छोटा सा फूलों का सुगंधित फुहारा मध्य में रखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से थके व्यक्ति इन पुष्प सज्जाओं के कारण विश्रांति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न शैली में केश विन्यास करने की भी कला सीखी। उन्होंने सर पर विभिन्न प्रकार से मुकुट धारण करना सीखा। उन्होंने रंगमंच पर अभिनय करना भी सीखा। नाटक के कलाकारों को कान के ऊपर पुष्प कलंकारों से सजाना तथा चंदन के आलेप और जल का सम्मिश्रण छिड़ककर एक मधुर सुगंध उत्पन्न करना भी उन्होंने सीखा। उन्होंने इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला भी सीखी। इंद्रजाल में ही बहुरूपी नामक एक कला भी होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपना वेश ऐसा बनाता है कि यदि वे अपने मित्र के निकट जाए तो मित्र भी उसे पहचान न सके। विभिन्न अवसरों पर जिनकी आवश्यकता पड़ती है उन पेयों को बनाने की कला का भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया। उन्होंने रसों, उनके स्वाद तथा विभिन्न नशा का प्रभाव का भी अध्ययन किया। उन्होंने विविध प्रकार का सीना पिरोना, कसीदाकारी का काम भी सीखा। उन्होंने कठपुतली नचाने के लिए बारीक धागों की हस्तकला भी सीखी। मधुर सुर निकालने के लिए वीणा, सितार और तानपुरा आदि वाद्यों पर तार चढ़ाना भी उन्होंने सीखा। तत्पश्चात उन्होंने पहेलियां बनाना, उन्हें हल करना सीखा। उन्होंने वाचन कला सीखी, जिसके द्वारा मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी शीघ्रता से पढ़ना लिखना सीख सकता है। उन्होंने नाटक का अभ्यास करना, उसका अध्ययन करना भी सीखा। उन्होंने शब्द पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति और वर्ग पहेली को हल करने की कला भी सीखी। उन्होंने साहित्य को चित्र संकेत में चित्रित करना भी सीखा। कुछ देशों में चित्र सांकेतिक साहित्य अभी भी प्रचलित है। किसी कथा को चित्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ, घर जाते हुए पुरुष को व्यक्त करने के लिए एक पुरुष और एक घर को चित्रित किया जाता है। श्री कृष्ण और बलराम जी ने वास्तु कला और गृह निर्माण कला भी सीखी। रत्नों की प्रभा, उनके रंगों की गुणवत्ता का अध्ययन करके मूल्यवान रत्नों को परखने की कला भी उन्होंने सीखी। उन्होंने सोने तथा चांदी में रत्नों को जड़ना सीखा। उन्होंने भूमि पर अध्ययन करके खनिज पदार्थों को ढूंढने की विद्या सीखी। आजकल भूमि के अध्ययन की विद्या एक आध्यात्मिक अत्यधिक विशिष्ट विज्ञान है, किंतु प्राचीन काल में ये साधारण जन के लिए भी सामान्य ज्ञान की विद्या थी। उन्होंने जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों का अध्ययन किया तथा उनका विविध रोगों के लिए औषधि के प्रभाव के बारे में भी सीखा। पौधों की विभिन्न जातियों के अध्ययन के द्वारा उन्होंने पौधों एवं वृक्षों के वर्ण संस्कार जातियां वेदा करके विभिन्न प्रकार के फल प्राप्त करना सीखा। उन्होंने मेढ़ों और मुर्गों की प्रशिक्षित करके उन्हें लड़ाने का खेल सीखा। तत्पश्चात उन्हें तोता का बोलना सिखाने और लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना सिखाने की कला प्राप्त की। उन्होंने व्यवहारिक मनोविज्ञान अर्थात दूसरों के मन को प्रभावित करने वाले और उससे अपने मनोकूल कार्य करवाने की विद्या भी सीखी। कभी कभी उसे वशीकरण भी कहा जाता है। उन्होंने केश प्रक्षालन, केश रंजन तथा केशों की विभिन्न भिन्न प्रकार के घुंघराला करने की कला भी सीखी। दूसरे की पुस्तक को बिना देखे उसमें क्या लिखा है ये बताना भी सीखा। ये और दूसरे की बंद मुट्ठी में क्या है ये बताना भी सीखा। कभी कभी बालक इस कला का अनुकरण करते हैं, किंतु वे ठीक ठीक नहीं बता पाते हैं। एक बालक अपनी मुट्ठी में कुछ रखकर अपने मित्र से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है? और मित्र यद्यपि ठीक ठीक नहीं बता सकता, फिर भी कुछ सुझाव देता है।
किंतु एक ऐसी कला भी है जिसे मुट्ठी में क्या है इसे वास्तव में बताया जा सकता है। श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना और समझना सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्यों की भाषा सीखी, अपितु श्री कृष्ण तथा पशु पक्षियों से भी संभाषण कर सकते थे। गोस्वामियों द्वारा संग्रहित वैष्णव साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध है। तदंतर उन्होंने पुष्पों से रथ तथा विमान बनाने की कला सीखी। रामायण में कहा गया है कि रावण को पराजित करने के पश्चात श्री रामचंद्र जी पुष्प निर्मित विमान, पुष्प रथ, पुष्प विमान द्वारा लंका से भारतवर्ष आए थे। फिर श्री कृष्ण तथा बलराम ने लक्ष्मण देखकर आगे की घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी करने की कला सीखी। खनार वचन नामक एक पुस्तक से विभिन्न प्रकार के लक्षणों एवं शगुनों का विवरण दिया गया है। बाहर जाते समय यदि जलपूर्ण कलश के दर्शन हो तो वे अत्यंत शुभ माना जाता है, किंतु यदि रिक्त कलश के दर्शन हो तो वे लक्षण अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार यदि बछड़े सहित दूही जा रही गाय के दर्शन हो तो ये एक शुभ लक्षण है। इन लक्षणों को समझने से व्यक्ति आगामी घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। और श्री कृष्ण ने ये कला भी सीखी। श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस विज्ञान को सीखा। उन्होंने मातृका बनाने की कला सीखी। मातृका वे वर्ग है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक होते हैं। किसी तरफ से भी किन्हीं 3 को गिनने पर उनका योग 9 ही होता है। मातृकाएं कई प्रकार की तथा विभिन्न भिन्न प्रयोजन के लिए होती हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मूल्यवान रत्नों जैसे हीरे आदि को तराशने की कला सीखी। मन में आशु पद्म रचना के द्वारा प्रश्नोत्तर करने तथा उत्तर देने की कला भी उन्होंने सीखी। विभिन्न पदार्थों के संयोगों तथा क्रम परिवर्तनों की क्रिया प्रतिक्रिया के विज्ञान का भी उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने मनोचिकित्सक की कला भी सीखी। मनोचिकित्सक दूसरे व्यक्ति के मन में होने वाली गतिविधियों को समझ सकता है। उन्होंने इच्छा को संतुष्ट करने की कला सीखी। कामनाओं की पूर्ति अत्यंत कठिन होती है। यदि कोई ऐसी वस्तु की कामना करे जिसे पूर्ण करना असंभव हो, तब इच्छा पर विजय पाकर उसे संतुष्ट किया जा सकता है, और ये कला है। इस कला द्वारा काम वासना का भी दमन किया जा सकता है। ब्रह्मचारी के जीवन में भी ऐसे क्षण आ सकते हैं जब वे कामातुर हो जाता है। इस कला द्वारा शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है अथवा किसी तत्व की क्रिया को दूसरी वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है। समस्त ज्ञान विज्ञान तथा कलाओं के सागर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने उपरोक्त सभी कलाओं और विज्ञानों के पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु जी की सेवा के लिए, उनकी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा गुरु की ये इच्छा पूर्ति गुरु दक्षिणा कहलाती है। विद्यार्थी के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षक के द्वारा भौतिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बदले शिक्षक को संतुष्ट करे। जब श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की तो संदीपनी मुनि ने सोचा कि उनसे किसी ऐसी अद्भुत या असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जिसे साधारण व्यक्ति ना दे सके। अतएव उन्होंने अपनी पत्नी से मंत्रणा की कि उनसे क्या मांगा जाए। उन्होंने तथा उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण और बलराम की असाधारण शक्तियों का अनुभव किया था और वे समझ कह सकते थे कि ये दोनों बालक श्री भगवान हैं। अतः उन्होंने प्रभास क्षेत्र के तट पर समुद्र में डूब चुके अपने पुत्र को पुण्य लौटाने की मांग करने का निश्चय किया। जब श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु से उनके पुत्र की प्रभास क्षेत्र के तट पर हुई मृत्यु के विषय में सुना तो अपने रथ पर बैठकर उन्होंने तत्काल सागर की ओर प्रस्थान किया। सागर तट पर पहुंचकर उन्होंने सागर के अधिष्ठाता देवता को गुरुपुत्र लौटाने का आदेश दिया। वरुण देव तत्काल श्री भगवान के समक्ष प्रकट हुए और अत्यंत विनम्रता से आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। श्री भगवान ने कहा, कुछ काल पूर्व तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डुबो दिया था, मेरा आदेश है तुम उसे लौटा दो। समुद्र देव ने उत्तर दिया, उस बालक को वस्तुत मैंने नहीं अपितु पंचजन नामक असुर ने पकड़ा था। वे विशाल असुर साधारण एक शंख के रूप में गहरे जल में रहता है। आपके गुरु के पुत्र को संभवत उसने खा लिया होगा और अब वे उसके उदर में होंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण ने गहन जल में डुबकी मारी और पंचजन असुर को पकड़ लिया। उन्होंने उसी स्थान पर उसका वध कर दिया, किंतु उसके उदर में उन्हें गुरु पुत्र नहीं मिला। अतएव शंख आकार वाले असुर के मृत शरीर को लेकर ये प्रभास क्षेत्र के तट पर अपने रथ के पास आ गए। वहां वे उन्होंने यमराज की पूरी सैमनी की ओर प्रस्थान किया। हलायुद्ध नाम से प्रसिद्ध अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे और उन्होंने अपना शंख बजाया। उस ध्वनि को सुनकर यमराज प्रकट हुए और सादर प्रणाम करके उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया। यमराज को ज्ञात था कि श्री कृष्ण तथा बलराम कौन है, अतएव उन्होंने तत्काल ही अपनी विनीत सेवा श्री भगवान को अर्पित की।
भूतल पर श्री कृष्ण एक साधारण मानव के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वस्तु श्री कृष्ण और बलराम प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले परमात्मा है। वे स्वयं श्री विष्णु हैं, किंतु साधारण बालकों की भांति अभिनय कर रहे थे। जब यमराज ने श्री भगवान को अपनी सेवा अर्पित की, तब श्री भगवान ने उनसे गुरु पुत्र को लौटाने को कहा, जो अपने कर्मफल के अनुसार वहां उनके पास आया था। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे आदेश को परम आदेश मानते हुए तुम्हें तत्काल ही मेरे गुरु के पुत्र को लौटा देना चाहिए। यमराज ने वे बालक श्री भगवान को लौटा दिया और श्री कृष्ण तथा बलराम उसे पिता के पास ले गए। तदंतर दोनों ने गुरु से पूछा, क्या वे उनसे कुछ और मांगना चाहते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्रों, तुमने मेरे लिए बहुत किया है। मैं अब पूर्ण रूपेण संतुष्ट हूँ। जिस व्यक्ति के तुम जैसे शिष्य हो, उसे किस वस्तु का अभाव कैसे हो सकता है? प्रिय बालको, अब तुम घर जा सकते हो। तुम्हारे इन यशस्वी कार्यों की समस्त जगत में सदैव ही प्रशंसा होगी। तुम समस्त आशीर्वादों से परे हो, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है मैं तुमको आशीर्वाद दूं। मेरा तुमको वरदान है कि तुम्हारी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। तुम्हारी शिक्षाओं का न केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में, अपितु सर्वकाल व सभी युगों में सम्मान होगा और वे सभी अधिक नवीन तथा महत्वपूर्ण रहेंगी। गुरु के इस वरदान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता सदैव अधिक का अधिक नवीन है और न केवल इस ब्रह्मांड में अपितु अन्य लोकों और ब्रह्मांडों में भी मान्यता प्राप्त है। गुरु जी की आज्ञा प्राप्त होने पर श्री कृष्ण और बलराम तत्काल अपने रथों पर बैठकर घर के लिए चले। वायु के समान अत्यंत तीव्र गति से चलते हुए और मेघों की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि करते हुए रथ पर विराजमान होकर वे घर लौट आए। उनके दर्शनों से दीर्घ काल तक वंचित रहने वाले मथुरावासी उनका दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्हें वैसा ही आनंद हुआ जैसे उन्हें अपनी खोई हुई निधि मिल गई हो। नंद महाराज श्री कृष्ण और बलराम जी के बिना वृंदावन लौट आए थे। उनके साथ केवल गोप और ग्वाले ही थे। गोपियां माता यशोदा, श्रीमती राधा रानी और वृंदावन के सभी निवासियों के लिए निश्चय ही ये एक अत्यंत कारुणिक दृश्य था। अनेक भक्तों के श्री कृष्ण की वृंदावन से अनुपस्थिति के विषय में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है, क्योंकि विशेषज्ञों मतानुसार भगवान श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते थे। वे सदैव वहीं रहते थे। विशेषज्ञ भक्तों के ने स्पष्टीकरण किया है कि श्री कृष्ण वास्तव में वृंदावन से अनुपस्थित हुए ही नहीं, वे अपने वचन के अनुसार नंद महाराज के साथ ही लौट आए। जब श्री कृष्ण अक्रूर जी के रथ पर मथुरा जा रहे थे और गोपियों ने उनका मार्ग प्राय अवरुद्ध कर दिया था, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे मथुरा में अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात ही लौट आएंगे। श्री कृष्ण ने गोपियों को व्याकुल ना होने के लिए कहा और इस प्रकार उन्होंने उनको सांत्वना दी। किंतु जब वे नंद महाराज के साथ नहीं लौटे तो ऐसा लगता था कि या तो उन्होंने उनके साथ छल किया अथवा वे अपना वचन ना निभा सके। किंतु महाभक्त भागवतों का निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण न तो छली है न ही वचन भंग करने वाले हैं। अपने मूल स्वरूप में श्री कृष्ण नंद महाराज के साथ लौट आए थे और माता यशोदा तथा गोपियों के साथ अपने भाव अंश के रूप में निवास कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा में अपने मूल रूप में नहीं रहे थे, अपितु अपने अंश श्री वासुदेव तथा श्री संगर्षण के रूप में रहे थे। अपने भाव अंशों में वास्तविक श्री कृष्ण और बलराम जी वृंदावन में थे, जबकि मथुरा में वे प्रभव और वैभव अंशों के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण के उत्तम अधिकारी भक्तों का ये भी विशेषज्ञ मत है। यद्यपि भाव रूप में वे वृंदावन से अनुपस्थित थे, किंतु जब नंद महाराज वृंदावन लौटने का आयोजन कर रहे थे, उस समय उनके श्री कृष्ण और बलराम जी के मध्य ये चर्चा हुई थी कि नंद जी वियुक्त होकर वे बालक किस प्रकार रह सकेंगे। अलग होने का निर्णय पारस्परिक सहमति से लिया गया था। वसुदेव जी और देवकी जी को श्री कृष्ण के वास्तविक माता पिता थे। कंस की मृत्यु के कारण अब श्री कृष्ण को अपने साथ रखना चाहते थे। जब तक कंस जीवित था, श्री कृष्ण और बलराम को नंद महाराज के संरक्षण में वृंदावन में रखा गया था। स्वाभाविक ही था कि श्री कृष्ण व बलराम जी के माता पिता अब उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। इसका विशेष कारण ये भी था कि वे श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहते थे, जो पारिष्कर या अशुद्धि करने वाला संस्कार है। वे दोनों भाइयों को उचित शिक्षा भी देना चाहते थे, क्योंकि ये पिता का कर्तव्य होता है। दूसरा विचार ये भी था कि मथुरा से बाहर रहने वाले कंस के सभी मित्र मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इस कारण भी श्री कृष्ण की उपस्थिति आवश्यक थी। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि दंतवक्र तथा जरासंध जैसे शत्रुओं के द्वारा वृंदावन में अशांति उत्पन्न की जाए। यदि श्री कृष्ण वृंदावन गए होते तो ये शत्रु न केवल मथुरा पर आक्रमण करते, अपितु वृंदावन जाकर वहां के शांति प्रिय निवासियों को भी क्षुब्ध करते। अतएव
श्री कृष्ण ने मथुरा में ही रहने का निश्चय किया और नंद महाराज वृंदावन लौट गए। यद्यपि वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रहे थे, तथापि अपनी लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण सदैव उनके साथ थे और इस तथ्य के द्वारा विवाह विभोर हो रहे थे। जब से श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे, वृंदावन के निवासी विशेष रूप से माता यशोदा, नंद महाराज, श्रीमती राधा रानी, गोपियां तथा ग्वाल बाल पग पग पर केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे। वे सोच रहे थे, श्री कृष्ण इस प्रकार क्रीड़ा करते थे, श्री कृष्ण इस तरह बंसी बजाते थे, श्री कृष्ण इससे हमें विनोद किया करते थे तथा हमें हृदय से लगाते थे। इसे लीला स्मरण कहते हैं। महान भक्तों ने श्री कृष्ण से संपर्क की इस विधि के सर्वश्रेष्ठ बताया है। भगवान श्री चैतन्य ने भी पुरी में श्री कृष्ण के लीला स्मरण संग का आनंद लिया था। भक्ति तथा आनंद की सर्वोच्च स्थिति में रहने वाले भक्त श्री कृष्ण की लीलाओं के स्मरण द्वारा सदैव श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण भावना अमृत नामक एक दिव्य साहित्य में हमें प्रदान किया है, जो श्री कृष्ण की लीलाओं से परिपूर्ण है। उच्च भक्त इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करके श्री कृष्ण चिंतन में लीन रह सकते हैं। श्री कृष्ण का लीला संबंधी कोई भी ग्रंथ, जैसे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम का ये ग्रंथ तथा हमारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अमृत नामक ग्रंथ, श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव करने वाले सभी भक्तों को सांत्वना प्रदान करता है। श्री कृष्ण तथा बलराम जी वृंदावन नहीं आए, इस बात का इस प्रकार सामंजस्य बिठाया जा सकता है। उन्होंने अपना वृंदावन लौटने का वचन भंग नहीं किया, ना ही वे अनुपस्थित थे, किंतु मथुरा में उनकी उपस्थिति अनावश्यक थी। इस बीच श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव द्वारका से उनसे मिलने आए थे। वे वसुदेव जी के भाई के पुत्र थे और आयु में श्री कृष्ण के बराबर ही थे। रूपरेखा में वे श्री कृष्ण जैसे ही लगते थे। गुरुकुल से लौटने पर अपने सर्वप्रिय सखा उद्धव को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण वृंदावन के नागरिकों के गहन वियोग भाव को शांत करने के लिए उद्धव को संदेश देकर वृंदावन भेजना चाहते थे। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।